बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर ऑफ गिनती पार्ट 40। वेदी के अभिषेक पर उत्सव की भेंटें। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 भरी हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से एक गाड़ी और एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए। तू उन्हें लेवियों के एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेर्शनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए। परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाए। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट ये थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भीरी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भीरी के बच्चे। अम्मीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह ये थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भीरी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भीरी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। और तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भीरी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भीरी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यही भेंट थी। और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भीरी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भीरी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशदै का पुत्र शलूमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भीरी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भीरी के बच्चे। सूरीशदै के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। और 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र एल्यासाप ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबली के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का 1 भीरी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भीरी के बच्चे। दुएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी।
7वें दिन एप्रैमियों का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनश्शेयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। 9वें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मीशदै का पुत्र अहीएजर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीशदै के पुत्र अहीएजर की यही भेंट थी। 11वें दिन आशरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान, होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पगीएल की यही भेंट थी। 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनन का पुत्र अहीरा ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनन के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इसराइल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। एक चांदी का परात 130 शेकेल का और एक चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था, और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होमबलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्नबलि सहित थे। फिर पापबलि के सब बकरे 12 थे और मेलबलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की। दीपकों के जलाने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर ये कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब 7 दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें।
और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात ये पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों के नियुक्त होने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को शुद्ध करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले लें और तू पापबलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। तब लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे। तब तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पापबलि और दूसरा होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें। क्योंकि वे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं, मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौए के बदले अपना कर लिया है। इस्राएलियों के पहलौए चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि जब इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपनी अपनी सेवकाई करने को गए। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी, उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह ये है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करे। और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए न आए और न काम करे, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवकाई न करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। फसह पर्व इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे। अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को सांझ के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मानने के लिए कह दिया, और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहें और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को सांझ के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे फसह के पर्व को सारी विधियों के अनुसार मनाए। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो, परंतु फसह के पर्व को न माने, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। बादल और अग्नि जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया
और संध्या को वह निवास पर आग के समान दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। प्रतिदिन ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली कूच करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वे प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तभी वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकॉन।